फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रवीण गोलछा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज का वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो 12th की एग्जाम्स जिनकी चल रही है। काफ़ी पेपर हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक दो पेपर जिनका बच चुका है। तो आज हम लोग इसी मैटर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तैयार किए आप लोगों के लिए। पहला सवाल ये है कि सर हमारी 12th की एग्जाम खत्म कब होगी। तो दोस्तों, आज जो हमारे देश और दुनिया के हालात हैं उसकी वजह से इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है कि आपकी एग्जाम्स कब तक ओवर होगी। अब एक सवाल ये उठता है कि नॉर्मली जो भी अच्छे बच्चे रहते हैं वो क्या चाहते हैं कि 12th की एग्जाम जैसी खत्म होगी तो हम अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी चालू करेंगे। तो अब जो लॉकडाउन की स्थिति है देश में, उसकी वजह से मन में ये विचार चल रहा होगा कि आखिर हम 12th की एग्जाम्स तो हमारी हुई नहीं है, और 12th की एग्जाम नहीं हुई तो हम आगे की तैयारी कैसे करें। हमने बड़े बड़े सपने सजो के रखे हैं, तो उन सपनों का हमारा क्या होगा, क्या हमारे सपने फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। तो मेरे वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी एक एक चीज का आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आज कॉमर्स के फील्ड के बारे में बात करने आया हूं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि कॉमर्स 12th जो अपीयर होने के बाद में कॉमर्स में क्या क्या फील्ड्स हैं। तो वैसे तो बहुत सारी फील्ड है, लेकिन मैं तीन जो सबसे प्रेशियस फील्ड्स करियर बनाने के मामले में मानी जाती है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। सीए, सीएस और सीएमए। तो ये तीन बड़े कोर्सेस होते हैं जिसमें हर कॉमर्स का स्टूडेंट एक सपना देखता है कि काश मैं सीए बन जाऊं, सीएस बन जाऊं या सीएमए बन जाऊं। अब ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स के नहीं हैं, जिन्होंने साइंस लेकर रखा है, उनके मन में भी हो सकता है विचार है कि भले 12th तक मैंने साइंस लिया है, लेकिन क्या मैं भी सीए, सीएस, सीएमए में अपना भविष्य बना सकता हूं। तो आंसर इज यस। आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, 12th अगर आप देते हैं तो उसके बाद आप सीए, सीएस, सीएमए में अपना सुनहरा भविष्य जरूर बना सकते हैं। और साइंस के बच्चों के लिए हमने एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाया है डिटेल में। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा इस लिंक में यूट्यूब में, तो वहां पे आप जरूर से इसको देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में और काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं फोकस कर रहा हूं सीए फाउंडेशन कोर्स को लेकर। जो भी 12th के बच्चे हैं जो सीए को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सीए का जो फर्स्ट स्टेज रहता है उसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन। तो आज का पूरा वीडियो मेरा इस सीए फाउंडेशन कोर्स को लेकर है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, हमारे रिजल्ट्स क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना चाहता हूं, आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन पास करना अपने आप में बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ी प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन अगर रैंक आ जाए सीए फाउंडेशन में तो बात ही क्या है। और अगर रैंक में भी फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक आ जाए तब तो क्या बात है, बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बार नहीं 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया है इस इंडिया को। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक भी है। जो लास्ट एग्जाम हुआ है नवंबर 2019, उसमें हमारे स्टूडेंट साइना अग्रवाल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। अगेन नवंबर 2019 जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, उसमें टोटल हमारे इंस्टीट्यूट से 33 ऑल इंडिया रैंकर्स दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने। दोस्तों, 1 2 3 4 नहीं, मैं कितने की बात कर रहा हूं, 33 ऑल इंडिया रैंकर्स। अब अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं कि किसने कितना स्कोर किया, हाईएस्ट मार्क्स हमारे यहां से कितना रहा, तो अकाउंट्स में हाईएस्ट 98 है, मैथ्स में 97 है, इकोनॉमिक्स बीसीके में हमारे स्टूडेंट ने 98 स्कोर किया है। ये मैं नवंबर एग्जाम की बात कर रहा हूं। और लॉ और इंग्लिश में 91। दोस्तों, इतने मार्क्स तो अगर 12th 11 जैसे कोर्सेस में भी आ जाते ना, तो हमको बड़ी हमारी जो छाती रहती है वो चौड़ी हो जाती है कि हमको 90+ मिला है। तो सीए फाउंडेशन में हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टोटल पिछले 12 सालों में हमने 140 ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे इंस्टीट्यूट से आए हैं।
और सबसे खास बात है कि पिछले 2 साल में 84 मतलब 140 में से 84 स्टूडेंट ने पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। मतलब हर साल, अगर मैं पिछले 2 साल की बात करता हूं, हर साल हमारे इंस्टीट्यूट ने 42 ऑल इंडिया रैंकर्स दिए हैं। और आपके मन में आ रहा होगा सर रैंक तो ठीक है, थोड़ा परसेंट बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट का परसेंट क्या है। तो मैं अगर सीए फाउंडेशन की नेचुरली मैं अभी बात कर रहा हूं केवल, तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीए फाउंडेशन में, हर एग्जाम में हमारा जो रिजल्ट है वो नेशनल लेवल से 1.5 से 2 गुना हमेशा रहता है। और अगर मैं नवंबर की बात करता हूं तो नवंबर में ऑल इंडिया का जो पासिंग परसेंट था वो था 35%, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंट था 59.38%। मतलब लगभग 1.5 से 2 गुना के आसपास हमारा रिजल्ट हमेशा रहता है, पिछले अटेम्प्ट में भी रहा है। अब मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड ऑल। पहला सवाल ये होता है, जो आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है जिनका 12th एग्जाम हो रहा है, चल रहा है, तो पहला सवाल आपके मन में आएगा कि सर हमारा फाउंडेशन का एग्जाम ड्यू कब होगा। तो इसका आंसर है नवंबर। मतलब नवंबर 2020 में आपका फर्स्ट सीए फाउंडेशन एग्जाम्स ड्यू होंगे। अब एक सवाल आता है कि सर इसका कट ऑफ डेट क्या होगा। हमको नेचुरली आप कोई भी कोर्स में जब एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करने की कट ऑफ डेट क्या है, तो इसका आंसर है 30 जून। 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि सर क्या मैं अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं क्या, क्योंकि 30 जून तो लास्ट डेट है। तो एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, 5 अप्रैल को, हाँ अभी 3 दिन पहले की बात है, 5 अप्रैल को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th का 1 या 2 पेपर दे चुके हैं वो सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब भले उन्होंने पूरा एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप आज के दिन आप चाहें तो सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी पूरी एक्सेल की टीम आपके साथ है, आपका सपोर्ट करेगी। एडमिट कार्ड के बेस पर आपका सीए फाउंडेशन का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नेचुरली इसका बेनिफिट क्या होता है कि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आईसीआई में, उतना जल्दी वहां से आपको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, तो आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसका ये बेनिफिट होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे अभी के एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, क्या नवंबर का जो हमारा एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा क्या। तो नेचुरली दोस्तों अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, ये उस समय की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा लगता है आज की सिनेरियो को देखते हुए कि हमारे इंडिया में उस समय तक परिस्थितियां एकदम नॉर्मल हो जाएगी। मतलब बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका नवंबर का एग्जाम्स आगे बढ़ेगा। मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आपका ड्यू कब आएगा, नवंबर में प्रॉपर्ली आपके एग्जाम्स हेल्ड होने वाली है। नॉर्मली एक सवाल ये होता है कि सर जैसे नवंबर की एग्जाम होती है, अच्छा मैं पहले ये बात करता हूं कि अभी तक जो पिछले साल तक क्या होता था, लगभग मार्च एंड तक 12 के एग्जाम्स ओवर हो जाती थी, या हो सकता है कि कभी कभी 2-3 अप्रैल तक चलती थी। तो नॉर्मली जो बाकी बच्चे, मतलब पिछले साल तक जो क्लासेस होती थी हमारी चालू, वो चालू हो जाती थी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। लगभग हमारी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो जाती थी। तो एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सर प्रिपरेशन कब से चालू करना चाहिए, तो इसका आंसर है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और अगला सवाल है कि सर नवंबर एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमको कितना समय लगता है, सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में कितना समय लगता है। तो सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में लगभग 4.5 से 5 महीने का समय लगता है। और हर दिन आपको 7 से 8 घंटे रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। तो ये आपको मैंने फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताया कि उसमें अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करके निकालना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपको 4 से 5 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी और हर दिन 7 से 8 घंटे की आपको क्लासेस लेनी पड़ती है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम लॉकडाउन का वेट करें या हमको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या लगता है सर, क्या आपको लगता है लॉकडाउन हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन, 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा? हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो नेचुरली आपको आज ही
आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन देता हूं क्यों आपको तैयारी कर देनी चाहिए अभी स्टार्ट। अभी आपके अंदर जोश है, उत्साह है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, क्योंकि अभी अभी आपने 12 का एग्जाम अभी आपने दिया है, तो ये इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आप स्टडी के फ्लो में हैं, अभी तक आप तैयारी कर रहे थे, तो आप अगर प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करेंगे ना तो वो फ्लो आपका बना रहेगा, क्योंकि एक बार किसी चीज का फ्लो टूटता है ना तो उसको वापस आने में टाइम लगता है। तीसरा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड में पूरा टाइम हमारे पास है और हम कितना पढ़ेंगे 12 को, तो ये बेस्ट टाइम है। आपका जो आइडल पीरियड है, जो आपका समय जो वेस्ट हो रहा है, उस समय को बेस्ट यूटिलाइज करने का बेस्ट टाइम है ये। और अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप जो ऐसे लोग जो लेट चालू करेंगे कि लॉकडाउन जब ओवर होगा तब हम तैयारी चालू करेंगे, तो आप उनसे एक स्टेप आगे होंगे, तो इसलिए आपको अभी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। और नेचुरली जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, तो इसका फायदा ये मिलेगा कि आपको रिविजन्स के लिए बहुत ज्यादा समय मिलेगा। नेचुरली जो प्रिपरेशन लीव का टाइम रहता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको जितना ज्यादा पीएल मिलेगा उतना ज्यादा आप रिवाइज कर पाएंगे और उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे पीएल के दौरान। और नेचुरली अगर आपने कोर्स जल्दी कंप्लीट कर दिया, आपने रिवीजन कर लिया ज्यादा, आपने मॉक टेस्ट ज्यादा दे दिए, तो इससे क्या होगा, आप भी फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। मतलब आपके रैंक लाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से आपको वेट नहीं करना चाहिए लॉकडाउन की कब ओवर होगा, कब हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा फिर हम ज्वाइन करेंगे। डू इट नाउ, डू इट नाउ, ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल है कि हमारी फेस टू फेस क्लास कब चालू होगी। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ भी हम नहीं बोल सकते आज के दिन, क्योंकि क्लासेस कब चालू होगी, क्लासेस में कितने स्टूडेंट आ पाएंगे, ये पूरे डिपेंड किसके ऊपर करेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानने के लिए बाध्य हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड होगा कि हमारी फेस टू फेस क्लासेस कब स्टार्ट होगी। तो अब एक वापस से आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर आपने बोला क्लास आप तैयारी चालू करो, लेकिन आप बोल रहे हैं सर हमारी क्लासेस तो लेट चालू होगी, तो फिर हम करें क्या, अभी हमको करना क्या है। तो दोस्तों इस समस्या का आप एक चीज को हमेशा बिलीव कीजिएगा, समस्याएं तो बहुत होती है लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। तो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके लिए समस्या का समाधान लेकर आया है। जी हाँ, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग लेकर आए आपके लिए वर्चुअल क्लासेस। ये अभी के लिए बेस्ट 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 ऑप्शन है। अब जैसी वर्चुअल क्लास के बारे में बात होती है तो हर किसी के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या वर्चुअल क्लासेस इतनी इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, क्या हमको समझ आएगा, क्योंकि सर आप हमको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे और हमको घर में तैयारी करनी है और वो भी मोबाइल में पढ़ना है या टैबलेट में पढ़ना है या कंप्यूटर में पढ़ना है, तो क्या उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूं आपको। वर्चुअल क्लासेस को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स अपनाए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन अपने टूल्स के बारे में बात करता हूं, तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये जो वर्चुअल क्लास है ये हमारे लिए जबरदस्त इफेक्टिव होगी। सबसे पहले जो टीम फेस टू फेस क्लास में पढ़ाती है और जिन्होंने इतने जबरदस्त रिजल्ट अपने गाइडेंस में दिए हैं, तो वही लोग वर्चुअल क्लासेस आपके लिए लेंगे। तो हमारी पूरी टीम है, बड़े एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। सीए फाउंडेशन में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, वैसे 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन ब्रेकअप करके अगर मैं बोलता हूं तो 6 सब्जेक्ट हैं। और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अलग फैकल्टी है और सारे के सारे फैकल्टीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो इंजीनियर हैं, तो सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। इसके बाद हमने अपने खुद के नोट्स जनरेट किए हैं और हमारे नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई भी दूसरी, ना तो कोई स्टडी मटेरियल रेफर करना पड़ेगा आईसीएआई का, ना कोई दूसरी बुक को रेफर करना पड़ेगा। और ये जो नोट्स है ये हम तुरंत जैसे ही आप हमारे यहाँ एनरोल कर लेंगे हम आपको तुरंत सॉफ्ट कॉपी में उसको भेज देंगे, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और पोस्टल सर्विसेज रिज्यूम होगी तो हम इसकी हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नोट्स को लेकर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके बाद आपको डेली लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे ताकि आपकी रेगुलर स्टडीज चलती रहे। और हमारे यहाँ क्लास का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि हम बच्चे को हर चीज
क्लास में याद करवा देते हैं, तो फ्रीक्वेंट रिवीजन होता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको क्लास में इतना रिवाइज कराएंगे कि आपको घर में बहुत ही कम एफर्ट देना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम तो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे डाउट कैसे क्लियर करेंगे? तो दोस्तों, हमने वर्चुअल क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए 100% डाउट क्लियरिंग का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। आप जितने मर्जी उतने क्वेरीज, उतने डाउट्स, हम आपको एक फोन नंबर देंगे, उसमें आप कर सकते हैं, और हम आपको विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स हम आपको हर क्वेरी का हम आपको आंसर देंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपके कोई भी डाउट आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा। 100% हम डाउट क्लियरिंग करते हैं। डेली आपको हम टारगेट्स देंगे ताकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने तैयारी कैसे की है तो उसका पता कैसे चलेगा जब हम आपको हर वीक हम आपको टेस्ट देंगे, आप आंसर्स सबमिट कीजिएगा हमको, हम चेक करके आपको वापस करेंगे। तो ये पूरा टूल्स आपके वर्चुअल क्लासेस को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने लगाए। और ये जो कोर्स है, अभी जब हम क्लासेस चालू करेंगे, नेचुरली हमारी लगभग 10 अप्रैल के आसपास हमारी बैचेस स्टार्ट हो जाएगी वर्चुअल की। बहुत सारे एनरोलमेंट हो चुके हैं जो हमारे को ऑलरेडी जानते हैं। तो 31 अगस्त तक हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोर्स हम कंप्लीट कर दें विथ रिवीजन। जी हाँ, विथ रिवीजन। आपका एग्जाम कब है? नवंबर। तो 2 महीने पहले हम विथ रिवीजन आपका कोर्स एक बार कंप्लीट कर देंगे। और आखिरी का जो 2 महीना है, मतलब सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे दोस्तों। मतलब ये 2 महीने आपको फ्री नहीं रखेंगे। ये 2 महीने हमने क्यों आपको दिया है? ताकि अब 2 महीने वापस से हम रिवीजन करें, 2 बार 3 बार रिवीजन करवा सकें आपका, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ले सके। क्योंकि हमको जितने हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, तो नेचुरली उनसे हम बात करते हैं कि भाई आपको क्या हेल्प किया हमारे इंस्टीट्यूट से, तो सबका एक ही आंसर आता है कि सर आप लोग जो रिवीजन कराते हैं, सर आप लोग जो वीकली टेस्ट लेते हैं, सर आप लोग जो मॉक टेस्ट लेते हैं, उसी की वजह से हमारा रैंक आ पाया है। अब थोड़ा कई बार मन में डाउट होता ना कि वर्चुअल क्लास पता नहीं इफेक्टिव बोल भी रहे हैं लेकिन हो नहीं हो। तो दोस्तों, वर्चुअल क्लासेस के भी अपने कुछ फायदे हैं। तो क्या फायदे मैं आपको बोलना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप क्लासेस जब फेस टू फेस लेते हैं तो आपका हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटा क्लासेस आने में, जाने में, तैयारी करने में कहीं ना कहीं आपका वेस्ट होता है। और वर्चुअल क्लास मतलब आप घर पे बैठे, तो वहां पर आपका ये हर दिन का 1 से 2 घंटा आपका सेव होगा। और एक दिन का 2 घंटा सेव होना मतलब आप सोचिए, उस 2 घंटे में आप पूरी क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वर्चुअल क्लासेस में। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे रायपुर में हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 60% स्टूडेंट बाहर से आते हैं। तो बाहर से आते हैं तो उनको नेचुरली क्लास का जो फीस है वो तो लगता ही है, साथ में हॉस्टल के अपने खर्चे लगते हैं। तो अगर आप घर पे बैठ के तैयारी करें तो आपका हॉस्टल का जो खर्चा है, जो कि लगभग 7 से 8 हजार रुपए पर मंथ का होता है, वो पूरा आपका बचता है। इसके बाद हॉस्टल की अपनी समस्याएं होती है, जैसे हॉस्टल में नॉर्मली साफ सफाई भी आपको करनी पड़ती है, कई बार कपड़े भी आपको धोने पड़ते हैं, तो मेस की भी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है, खाना कभी नहीं बाता है ना, घर वालों की याद आती है। तो ये जो हॉस्टल इश्यूज हैं वो पूरे के पूरे आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और आप एक बड़ा और फायदा ये होता है कि क्लास में आपको कंप्लीट शेड्यूल के हिसाब से आपको आना पड़ता है। जैसे अगर हमारी क्लास 7 बजे चालू हो रही है तो आपको घर से 6:30 बजे निकलना पड़ेगा और 2 बजे तक आपको पढ़ना है। लेकिन वर्चुअल क्लास में एक बेनिफिट ये है कि आप अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सुबह नहीं पढ़ना अच्छा लगता, आपको शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप शाम को देख सकते हैं वर्चुअल क्लास। तो ये वर्चुअल क्लास का एक बड़ा एडेड एडवांटेज है। और नेचुरली आपको अपने फैमिली मेंबर का सपोर्ट मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना घर वालों की याद आती है, या घर से जब दूर रहते हैं कोई समस्या आती तो हमको ही रिजॉल्व करना पड़ता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप वर्चुअल क्लासेस रहते हैं तो आप घर पे हैं तो आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए। अब ये वर्चुअल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मैं आपको जानकारी देता हूं। हालांकि हम लोग ये बात नहीं शेयर करना चाहते, ये सब हमारे स्टाफ शेयर करते हैं, लेकिन अभी पूरे कंप्लीट लॉकडाउन है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये भी मैं अपने घर से बना रहा हूं, तो फीस स्ट्रक्चर की मैं आपको जानकारी दे दूं। सारे सब्जेक्ट मिलाकर 30,000 की हमारी फीस है।
लेकिन अगर आप 15 अप्रैल 2020 तक आप हमारे यहाँ एनरोल कर लेते हैं तो अर्ली बर्ड ऑफर के रूप में 25,000 रुपीज आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो नेचुरली आपको जरूर से इसका बेनिफिट लेना चाहिए। 15 अप्रैल तक 25,000 हमारी फीस रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दे दिया, और जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको आपको लगता है कि इनको जरूरत हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर से फॉरवर्ड कीजिए। और इस वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लिंक्स में क्या क्या मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी एक्सेल के फैकल्टीज हैं सीए फाउंडेशन के, उन सब का डेमो लेक्चर्स दिया हुआ है। तो आप आराम से एक एक डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उससे टीचिंग का पैटर्न आपको समझ आएगा, टीचर्स को आप देख पाएंगे। फिर जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से जो नवंबर 2019 लास्ट एग्जाम में जो आई थी, उनका पूरा एक इंटरव्यू हमने अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हैं, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। इसके बाद सीए कोर्स के बारे में अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उसका भी हमने लिंक दे के रखा है। और गर्ल्स के लिए भी ये कोर्स बड़ा अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव है, उसके पूरे रीजंस हैं, वो हमने लिंक में शेयर किया, आप देखिएगा उसको। और जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो सीए कोर्स कर सकते हैं क्या, तो उनका कंप्लीट मतलब उनको क्या क्या फायदे होते हैं, किन बातों को इनको ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सारी की सारी चीज हमने इसमें कंप्लीट शेयर की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और अब एक बात याद रखना कि कुछ पाने के लिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी ड्रीम है, आपको सीए करना है, तो डोंट वेट और तुरंत तुरंत क्लासेस ज्वाइन चालू कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।